देश की राजनीति में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के घेराव के बाद विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस अन्य विपक्षी नेताओं के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन नीट परीक्षा विवाद और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, दिल्ली पुलिस ने हालात को काबू में लेते हुए राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद देश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक ओर जहां कांग्रेस इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कोलकाता के मोलाली क्रॉसिंग पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत থেকে दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। देशद्रोही कांग्रेस भारत থেকে दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। कांग्रेस हाय हाय, हाय 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 हाय। सोनिया गांधी हाय हाय, हाय 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 हाय। राहुल गांधी हाय हाय, हाय 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 हाय। राहुल गांधी हाय हाय, हाय 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 हाय। कांग्रेस हाय हाय, हाय 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 हाय। कांग्रेस हाय हाय, हाय 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 हाय। प्रदर्शन के दौरान मोदी जिंदाबाद और बीजेपी जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और उनका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मौलाली स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने भी माहौल गर्मा गया। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के नारे लगाए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की हिरासत को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि ये सिर्फ राहुल गांधी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है और लोकतंत्र में सवाल उठाना उनका अधिकार है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि ये सियासी टकराव आगे क्या मोड़ लेता है। कोलकाता से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, देशद्रोही राहुल गांधी जिस तरह से कल प्रधानमंत्री के घर के सामने में धरना पे बैठा, अगर हर एक भाजपा के कार्यकर्ता उनके पार्टी ऑफिस या उनके नेताओं के घर पे जाना शुरू कर देंगे ना, तो घर छोड़ करके भाग जाएंगे। लोकतांत्रिक अधिकारी की तरफ से अगर आप अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते कीजिए। जहां प्रधानमंत्री का आवास है, निवास है, उनके घर के सामने में जाकर विरोध। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता आपके पार्टी ऑफिस के बाहर भी नहीं, क्योंकि सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है। हमें 2 मिनट लगेगा तुम्हारा कार्यालय जलाने के लिए, लेकिन हम वैसा काम नहीं करेंगे। इसी तरह राहुल गांधी को भी सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर के किस तरह का प्रदर्शन किए और किस तरह का अपाजानिक भाषा में उन्होंने किस तरह से गंदा भाषा का उपयोग किया। आज उसी के विरोध में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मिलकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 1 महीना हो चुका है। उसके पीछे कुछ ऐसे भी पार्टियां हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका फायदा लेंगे? देखिए, नीट पेपर में जो हुआ है और जो वहाँ छात्र विरोध नहीं कर रहे हैं, छात्र को सामने रख करके कुछ अन्य दलों के जो देशद्रोही हैं, जो मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, राष्ट्र को बदनाम करना चाहते हैं, वो लोग उनके पीछे जा करके उस गतिविधियों के पीछे में रह करके बदनाम करने का कोशिश करे। लेकिन देश की जनता, देश के युवा जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हमारा देश मजबूत है, उनके ही नेतृत्व में हमारा देश चलेगा। इन लोगों का जो षड्यंत्र अन्य दलों का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और ये नेपाल, बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। मांग कर रहे छात्र। देखिए, छात्र जो मांग कर रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री या हमारे जेपी नड्डा जी मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, वो भी जाकर के मिले उन लोगों से। उन लोगों के जो पदाधिकारी थे, वो लोग जाकर के मंत्री साहब से मिले हैं। जो बात होगा आपस में बैठ करके करेंगे, लेकिन रास्ता पर उतर करके देश विरोधी नारा लगा करके संसद भवन के सामने गिराव करके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने में बैठ करके ऐसा विरोध नहीं होता है। अगर देश का युवा जानता हो, देश के युवा नहीं है, तो कोई पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्हें युवा दिखा करके, छात्र दिखा करके वहां पे धरना पे बैठाया गया है। देखिए, कल जो मोदी जी का अपमान कांग्रेसों ने किया है, एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान इस तरह से होना नहीं चाहिए। और
कांग्रेस की ये आदत अभी तक गई नहीं। सरकार इनकी जगह जगह से खत्म होती जा रही है, लेकिन वो मोदी जी के पीछे लगना, अब इसका विरोध करना, ये कांग्रेस को बंद करना होगा। वो भारतवर्ष के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, उनका अपमान क्यों कैसे सहे? इतने आबादी, इतने जो लोग उनको वोट देकर के उनको सरकार चलाने का एक मौका दी है, तो उनका अपमान हम लोग कैसे सहे? कांग्रेस और राहुल गांधी को हम लोग बोलना चाहते हैं कि ये सब बंद करो। आप लोग ब्रिटिश अमल में, जैसे ब्रिटिशों का शासनकाल में उसका गुलामी करते थे, आप लोग जिस तरह से देश को पीछे की ओर ले गए आज़ादी के बाद में, अब हम लोग कोई भी इस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना काम करो, मोदी जी को अपना काम करने दो। मोदी जी का अपमान बीजेपी नहीं सहेगा और नहीं देख सकेगा। उसके लिए अगर हम लोग को कांग्रेस ऑफिस घेराव करना पड़े, हम लोग रेडी हैं। चर्चा बोल रही है कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक वो सामने नहीं आए बात करने के लिए। इस पर आप क्या बोलते हैं? कांग्रेस तो सब समय सच ही बोलती है। इतना लोगों का क्या है, जो लोग हैं तो कांग्रेस के ही हैं। बीजेपी करने वाले लोग थोड़ी मोदी को या बीजेपी सरकार को गालागाली करेंगे या कुछ बोलेंगे। अगर मोदी जी या गवर्नमेंट काम नहीं करती तो इतने लोगों को इतना कुछ सुविधा कहाँ से मिलता? किसके शासनकाल में मिल रहा है? बीजेपी के शासनकाल में, किसके नेतृत्व में? मोदी जी के नेतृत्व में। जिसको मिल रहा है वो तो नहीं कुछ बोल रहा है। ये कांग्रेस के कुछ लोग, कुछ कर्मी लोग आकर के बीजेपी को बदनाम करने के लिए ये सब लोग प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के घर को, उनके आवास को घेराव किया गया। हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो पूरा देश उन्हें सम्मान कर रहा है, पूरा वर्ल्ड उन्हें सम्मान कर रहा है, यहाँ कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनका अपमान करना चाहते हैं। जो भारतवर्ष के हर एक युवा जैन जी यहाँ के नहीं मानेंगे। कुछ लोग भारत को अचल करने का एक एजेंडा चला रहे हैं देश में, वो सफल नहीं होगा, वो सफल नहीं हो रहा था। इसके पीछे जो जो लोग थे वो धीरे धीरे आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। आप देखेंगे जितना विरोधी पार्टी है वो देश को अचल करना चाह रहा था, वो लोग सफल नहीं हुए। इसके वजह वो लोग कल रास्ता पे उतरे। इनके पीछे ये है, वो लोग इलेक्शन और डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं करते हैं, देश को इस तरीके से पलटना चाहते हैं जो कि यहाँ पे कभी जिंदगी में नहीं होगा। लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, जहाँ अभी तक सामने नहीं आए और बात करने के लिए कोशिश नहीं है। शायद दीदी आपने देखा नहीं, अपना प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जी को कल से कैबिनेट मिनिस्टर राहुल गांधी के पास भेजा गया। उनको बोला गया ठीक है, आप आओ, क्या बात करना है, किस विषय पे बात करना है, आप आके हमसे बात करो। आपने कल वीडियो देखा होगा, सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री हैं देश के, वो पर्सनली गए थे, राहुल गांधी को बोले आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या एजेंडा है, आप आओ हमारे पास रखो। राहुल गांधी पहले बोले हाँ, बाद में बोले ना, क्योंकि उन्हें डेमोक्रेटिक चीज पसंद नहीं है। यही तांडव करके फुटेज लेना चाहते हैं। देश में कांग्रेस समाप्त हो गया है। ये कॉकरोच और ये मच्छर को जो लेके आए हैं, ये कुछ दिन रहेंगे फिर उड़ के चले जाएंगे अपने जगह पर। देखिए, बीते कल हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जहां पर उनका वासभवन है, जहां पर वो रहते हैं, वहां पर इलीगल तरीके से उन्होंने घेराव किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात नारा लगाते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और आज राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से कल एक तरह से देखा जाए इलीगल तरीके से उनके बासभवन में जाकर घेराव किया गया, इसको लेकर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश में है। और आज उत्तर कलकत्ता जिला के तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष समग्नो घोष के नेतृत्व में हम लोग भी पीसफुली प्रोटेस्ट का जो ऑर्गेनाइज किए हैं, कांग्रेस पार्टी ऑफिस की तरफ हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। हम लोग पीसफुली जो भी प्रोटेस्ट करने का हम लोग करेंगे। एकदम हम लोग कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक एंटी नेशनल राजनीतिक पार्टी को अधिकार नहीं है भारत में रहने का। एक एंटी नेशनल पार्टी जिसके जो अभी जो फिलहाल जो सुप्रीमो है राहुल गांधी, एक एंटी नेशनल स्टूडेंट लोगों का जो इंसिडेंट घटा है कल दिल्ली में, उसको जाकर सपोर्ट करना, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के घर पे जाकर उनका घर घेराव करना, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर कलकत्ता में उतर कर आंदोलन कर रहे हैं।
आने वाले दिनों में कांग्रेस के खिलाफ आम जनता आवाज उठाएगी और प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में हर एक घर से आवाज उठेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी बीजेपी को यहाँ मौलाली पड़ोसी पर एक ब्लड डोनेशन किया गया और इसमें बोला गया है कि अगर फिर से राहुल गांधी के द्वारा इस तरह से हरकत की जाएगी तो यहाँ का कार्यालय दिल्ली में कार्यालय सब जला दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस हमारी सरकार हमारी है और हम कभी भी पीएम मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है और भले सरकार उनकी है पर संविधान हम सबका है और ये देश बीजेपी से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन से चलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, कानून, संविधान सबके लिए एक है। अभी तक हम लोग गणतांत्रिक तरीके से विरोध पे उतरे हैं और अभी तक कोई पार्टी ऑफिस तोड़ने की या कोई पार्टी ऑफिस दखल करने की बात नहीं की है, सरकार में रहे या ना रहे। मगर अगर उनका यही रवैया रहा तो हम जितना गांधी जी को फॉलो करते हैं उतना भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी फॉलो करते हैं। तो उसके बाद लड़ाई उसी तरीके से होगी जिस तरीके से उनको चाहिए। ये घटना में क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घटना है। बच्चे रोड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर ईंट, लाठी, टीयर गैस बरसाया गया। उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने वक्त मांगा पार्लियामेंट में कि आप पार्लियामेंट के बाहर बच्चों को प्रोटेस्ट, रोड पे बच्चों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, तो इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। पार्लियामेंट में उन्हें टाइम नहीं दिया गया बोलने का, तो उनके पास एकमात्र आखिरी रास्ता बचता है धरने पे जाने का। हम लोग गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, संविधान को मानते हैं, हम लोग धरना पे बैठे। धरना पे जोर जबरदस्ती उनको उठाना, वो सिर्फ कांग्रेस की आवाज नहीं, आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, हर उस बच्चे की आवाज है, हर एक बूढ़े की आवाज है, हर किसान, हर नौजवान की आवाज है जो बीजेपी के पॉलिसीज को नहीं मानते। तो आज एक लीडर ऑफ अपोजिशन की आवाज को बंद किया जा रहा है पार्लियामेंट में और लोगों की आवाज को रोड पे बंद करने का काम ये फैसिस्ट सरकार कर रही है। उसके खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है और चलता रहेगा। नहीं, पुलिस का साथ मैंने बताया, कोई आम जनता का नुकसान हम लोग पहुंचना नहीं चाहता है। ऑफिस का टाइम वो लोग क्यों सफर करे, गुंडागर्दी किया, गलत काम किया बर्बर बीजेपी ने, तो ये बर्बर बीजेपी का विरोध में लड़ने के लिए तो आम जनता को मुसीबत में डालने का कोई कारण नहीं है, इसलिए हम लोग चक्का नहीं जाम कर रहा। हम लोग हमारा जिधर फोटो तोड़ दिया गया है नया फोटो लगाएगा हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव उधर जाके। कार्यालय को आग लगाने का भी धमकी दिया गया, उससे पहले बीजेपी के तरफ से राहुल गांधी ने फिर और ऐसा आज भाजपा भी ऐसा हरकत किया तो आज श्रीलंका माफिक हो जाएगा, तब दौड़ के भागना पड़ेगा देश छोड़ के। देखिए, जहाँ जिस देश में फांसीवाद आ जाता है, जहाँ फिरका परस्ती आ जाती है, सांप्रदायिक शक्ति जब अपने सीट पर बैठ जाता है कुछ भी कर सकता है। और उनकी धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, उनका धमकी का जवाब हम धमकी से ही देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के लिए देश के प्रधानमंत्री उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा भी। देखिए, प्रधानमंत्री देश के जरूर हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान घाट में लोगों को बांटना जानता है, जो दीपावली और शब बारात में बांटता रहता है, वो प्रधानमंत्री हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जरूर है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर हमसे पूछेंगे तो हम यही बात बोलेंगे कि वो फिरका परस्त आदमी है।